हिंदुस्तान है O2 पार्क। आज है आसाम में बैम्बू परचेसिंग के लिए O2 की टीम है। पूरे भारत से बैम्बू परचेस हो रहा है, जहाँ पर बैम्बू मिल रहा हो अच्छा कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि O2 पार्क भी नेचुरल हैबिटेट बना रहा है। अभी हम हैं यहाँ पर ग्रीनवेल, काफ़ी सुंदर बास है। आइए आप लोगों को भी दिखाता हूँ। O2 पार्क पैन इंडिया और इंडिया के बाहर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये है ग्रीन वल्गरिस अंजलि। या सुपर। ये वाला बहुत मोटा है ना, इसलिए इसका ऐसे वाले का कितना कंसाइनमेंट बना सकते हैं? मतलब मैम ये जो है ना, ये भी मतलब पक्का है। इसका कलर यही है, सेम कलर सब यही मिलता है। ये इसका कलर ही है, ग्रीन वल्गरिस कलर ही है। मतलब इसका 2 दिन में काट के रखेगा तो कलर चेंज हो जाएगा। रमजान इसके पास आ बेटा, ग्रीन वल्गरिस। इसका नाम क्या है सर? ग्रीन वल्गरिस। ये वैरायटी का नाम है ग्रीन वल्गरिस। बहुत ही सुंदर बांस। ये थोड़ा वर्ड सही कराने का ना सर। आपका जो ये है ना मैम, ये जो है ना, ये जो निकल जाता है ना, तब ये पुराना हो गया। अब ये नया है, ये लगा हुआ है ना, इसलिए नया है। हाँ। इसके अलावा ये सारा जो है, ये कितना पीसेस निकल, ये और कितना भिर रहा है यहाँ पे? ये है ना एक यहाँ पर बहुत है, बहुत है। वो बागान है उस साइड से ना, जितना बम्बू इधर उधर है ना, हम मालूम है, बहुत मिल हम बम्बू खोद करके घूमता है दिन भर। किधर किधर मिलेगा हम जानता ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये इतना डायामीटर का कितना मिल जाएगा वो मुझे बताओ। ये इतना मोटा तो वो बोला। लुक एट दिस, या आई एम टचिंग, पीछे से मैं ये टच कर रही हूँ, या और ये पूरा हाथ 7 दूनी 14 15 16 इंच का राउंड है, राउंड 16 इंच 16 होगा। यस। और ये इसका बॉटम कट है, तो देखोगे तो समझ में आएगा। ये इसका होलो इतना रहेगा। समझ गए। मेरे को टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है? कितना? ये काट के लिए रेडी करके टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्रीन वल्गरिस भी कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर में काफ़ी अच्छा काम में आता है। हमें आसाम इसलिए विज़िट करना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में बांस है नहीं, अभी लग रहा है। और जो बांस लग वो बांस फिर 5 साल लेगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेटर निकाल करके आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पीछे एक बांस का भिर्रा है, सिंगल वन भिर्रा। एक आदमी को एक भिर्रे से पेमेंट मिलता है लगभग, यहाँ पर आसाम की बात कर रहा हूँ, ये भिर्रा है 7 साल का। इससे पीछे अगर मैं जाऊँ 5 साल में, तो इससे थोड़ा सा कम होगा। 5 साल का भिर्रा वल्गरिस ले लो, बालकुआ ले लो, एस्पर ले लो, कटंगा ले लो। कटंगा में काटने की थोड़ी डिफ़िकल्टी है, अगर वो आपके पास टूल हो या आप काट सको तो ही उसको लेना है। एक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए 1000 रुपये प्रति दिन का खर्चा लगता है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। मैं मेरी अगर बात करूँ तो मुझे सुबह उठने से लेकर सोने तक, नहाना धोना, खाना पीना, चलना फिरना, ओढ़ना पैरना, सब कुछ मिलाकर 1000 रुपये रोज़ मैक्सिमम। तो ये भिर्रे की कीमत ना, यहाँ पर आज की तारीख में इसकी कीमत, ये जो 10 साल का है ये 7000 का है। 5 साल की भिर्रे की कीमत लगभग 5000 की होती है। 5000 का एक भिर्रा और एक व्यक्ति को 1000 रुपये लग रहा है पर डे। तो एक अगर बांस का पौधा इस तरीके का लगता है तो 5 दिन की पूर्ति करता है। साल में 365 दिन होते हैं, मैं कैलकुलेशन चलाते जा रहा हूँ। 365 भागित 5 तो 73। ओके, 73 भिर्रे अगर आप के एक व्यक्ति के नाम पर हैं लगे हुए, तो प्रतिदिन का 1000 रुपये रोज का आपके पास अर्निंग है और रिकरिंग रेवेन्यू है।
अब ये भिर्रा अगर बॉटम कट करते हैं, क्योंकि आसाम में बॉटम कट करते हैं, पूरा का पूरा नीचे से बॉटम से उड़ाते हैं, ऐसा नहीं कि पौधा अलग अलग छाट कर करेंगे। तो जो पुराना है उसको ये भेजते हैं कंस्ट्रक्शन में, हम जैसे व्यक्ति लेते हैं, O2 पार्क में परचेस करते हैं, और जो नया है वो पूरा का पूरा जाता है पेपर मिल में, 2 रुपये 40 पैसे किलो प्लस ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट लगता है 3 रुपये 30 पैसे का, लगभग वो पहुँच होती है 5.5 से 6 रुपये में पेपर मिल में। तो पेपर मिल के नज़दीक जो रहते हैं उनको तो वहीं पर 5 से 6 रुपये किलो उसका रेट मिल जाएगा। तो काफ़ी रेट है। अगर इस पौधे की बात करूँ तो ये पौधा पीछे देखो मेरे, लगभग बाप रे बाप 70 फीट ग्रीन वल्गरिस। ओके, अगर मैं आगे भी दिखाऊं जो मेरे सामने खड़े हैं व्यक्ति, तो ये साइज़ देखो ग्रीन वल्गरिस का, तो 70 फीट। आप ग्रीन वल्गरिस ले लो, बालकुआ ले लो, टुल्डा अच्छा वाला टुल्डा ले लो अच्छा वाला। तो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा था कि एक व्यक्ति कितने बांस लगाएं, कितने बांस के पौधे लगाए तो वो तब प्रतिदिन 1000 रुपये की इनकम। अगर आप 365 दिन का इनकम चाहते हो, 365 भागित 5000 का एक भिर्रा, तो 73 पौधे आपको लगाना है 1 साल के लिए, गुणित 5 साल में अर्निंग आएगी। तो वापस वहीं पर निकल के आते हो कि एक व्यक्ति ने अगर 365 पौधे लगाए हैं खुद के लिए, अब जैसे मेरे घर की मैं बात करूं तो हम 10 व्यक्तियों का परिवार है, 11 व्यक्तियों का परिवार है, तो 365 गुणित 11, तो मुझे चाहिए 4115 पौधे। अब मैं मेड़ में लगाऊं, खेत में लगाऊं, बंजर ज़मीन में लगाऊं, मैं कहाँ पर लगाऊं? व्यक्ति की आजीविका मुझे चलानी है और रेकरिंग रेवेन्यू 365 दिन एक ऑन एन एवरेज मुझे 1000 रुपये प्रतिदिन का अगर बिना कुछ करे पैसा आए, तो उसके लिए 365 पौधे मुझे एक व्यक्ति के लिए लगाना है और उसे एक बार जीवन में उचारना है। तो जितनी मेरी आयु है उतनी ही बैम्बू की आयु है। मुझे कहीं और पैसे बनाने को सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या करूं और पैसे बनाऊं। ये खुद सेल्फ सस्टेनेबल है, आगे बढ़ेंगे। इनको पानी का ध्यान रखो और क्लोजिंग करो। तो प्रतिदिन 1000 रुपये रोज़ की इनकम है 365 पौधे लगाने से। जस्ट छोटा सा कैलकुलेशन है। आसाम में हैबिटेट के लिए जो बैम्बूज लग रहे थे, ग्रीन वल्गरिस भी हम सिलेक्ट किए हैं, जो यहाँ पर मिल रहा है बहुत ही सुपर बैम्बू है। और पूरी टीम आई है O2 पार्क की। थैंक यू। मतलब ये 3 एज काटोगे करीब, और ग्रैंड दादा को पूरा काट दो। नहीं, उसको भी थोड़ा 25% बचा के रखो, बाकी का काटो। तो आपको वो जो पतला वाला भी मिलेगा ना, वो तीसरे साल वाला मिलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो निकाल लो, अपन देखते। इसमें कटा हुआ कुछ है तो बताओ, उसका मैं एक बार ऊपर से देख लेती हूँ कैसा है, कितना उसका है। वैसा वाला कोई कटा हुआ है कुछ, वो एक बार दिखा दो मुझे। ये यहाँ पर है, ये जो खड़ा है ना, वो यही तो है। खींच लिया उसका, ये देखो पतला वाला का कोई कटा हुआ है। हाँ ऐसा ही है। इसका 1 इंच जैसा ये आएगा। डाया इसका सकरा है। ये मैंने अभी इसमें लिया ना, ये देखो ये आया, ये मोटे वाले का है। अंदर का ये पतला जाएगा, बट ये इतना दूर तक खुला रहेगा, फिर पतला होगा। ये ना, ये ऊपर का तो इतना ही नोट रहेगा, फिर पतला हो जाएगा। नहीं मैम, ऊपर का इधर से थोड़ा ऊपर आके नोट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये होलो बढ़ेगा, हॉलो बढ़ जाएगा। इधर देखो भैया, इधर देखो, ये यहाँ पर देखो वो कटा हुआ है। ये देखिए इतना तक ही है, मतलब उसके अंदर का एक बार थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, हल्का हो जाएगा। हाँ, जितना ऊपर जाएगा उतना हल्का। हल्का हो जाएगा। तो ये देखिए मैडम, इधर देखिए, इधर है पूरा है, इसको अपन को ज्यादा ऊंचा लेना भी नहीं है। इधर है ना पूरा 1 इंच से थोड़ा कम है इधर तक। हाँ इतना तक इसका ही आएगा, गड्ढा ज्यादा है, गड्ढा गड्ढा। कंस्ट्रक्शन के लिए उतना सूटेबल नहीं है इसलिए। लेकिन डिजाइन डेकोरेशन के लिए सूटेबल है। यस अंजलि, आप दी नेचुरल हैबिटेट जो बना रहे हैं, उसमें आप मध्य प्रदेश में भी बाम्बू निकाले हैं, आप राजस्थान में भी प्लांटेशन कर रहे हैं, गुजरात महाराष्ट्र सभी जगह दौड़ रहे हैं, और अल्टीमेट आज आसाम में है कि आसाम से काफ़ी सारे बैम्बू परचेसिंग आप कर रहे हो, अलग अलग वेराइटीज़। भारत के किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे बांस के बारे में? सबसे पहले तो मैं भारत के किसानों को ये कहना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने बांस क्या है,
खूबसूरती है, खूबसूरती। क्या है। Yes. जो हम यहाँ आए हुए हैं असम में, क्लाइमेट है नो, सब जगह अलग अलग है। असम की अलग है, राजस्थान की अलग है, जी। एमपी की अलग है। लेकिन अगर हम बांस को जानेंगे तो वो इतना हार्डी प्लांट है कि वो हर जगह ग्रो कर सकता है। पूरे भारत के सभी राज्यों में आ सकता हर है। राज्य में आ सकता है, रेगिस्तान में ग्रो कर सकता है, सलाइन वाटर में ग्रो कर राजस्थान में सकता आपने है। लगाया ही है, उगाया ही है। हाँ, जी। तो वो उसको जाने, उसके बारे में समझें, तो वो क्या करेंगे कि एनवायरनमेंट को भी सेव करेंगे, एनवायरनमेंट को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएंगे। जी। प्रोटेक्शन के लिए अपने अपने फेंसिंग में लगाएं या मेड़ों में लगाएं। शुरुआत छोटे तरीके से करें, फिर आगे जाएं, क्योंकि आगे सस्टेनेबिलिटी में यही काम आएगा। जी जी। तो बहुत अभी जरूरी आपकी आज की तारीख में दी नेचुरल हैबिटेट में जो मकान आप बना रहे हो, वो किस तरीके से बना रहे हो और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है आज जो आप पूरे भारत में? मैं आज की तारीख में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जी। जो तलून में बनने वाला है, जो किसान पाठशाला का एक अपने आप में यूनिवर्सिटी लेवल का एक स्ट्रक्चर होगा, जायंट स्ट्रक्चर। जी। उसके लिए मुझे इटसेल्फ 10,000 बालकुआ चाहिए। 10,000 बालकुआ के पोल्स चाहिए, जो 28 फीट, 30 फीट या 24 फीट के हों। ओके ये पहला स्ट्रक्चर रहेगा यूनिक इन इटसेल्फ इन इंडिया। ओके। तो जब पहले स्ट्रक्चर में इतनी चाहिए, तो आगे के स्ट्रक्चर में तो आप सोच सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। ग्रेजुअली ये रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। बिल्कुल। उसी तरह से हमें बिजली चाहिए, टुल्डा चाहिए, न्यूटन्स चाहिए, बहुत सारी वैरायटीज चाहिए जो कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं। जी। तो जब तक आप उगाएंगे नहीं, तब तक हम सस्टेनेबल कैसे होंगे? यहाँ की तो परिस्थिति समझ में आई है कि मैंने भी फार्मर्स को बताया है कि उदाहरण के लिए 10 रुपए का बांस है और 20 रुपए का भाड़ा लग रहा है। अगर वहीं के फार्मर, जैसे राजस्थान में काफ़ी सारे मड हाउसेस बन रहे हैं, बैम्बू हाउस बन रहे हैं, एमपी में बन रहे हैं, चंडीगढ़ में बन रहे हैं, तो वहाँ के फार्मर अगर बांस उगाते हैं तो 20 रुपए का जो ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी बचत हो जाएगी। हाँ, कार्बन आपके एमिशन में बचत होगी। 30-70 जैसा हो रहा है, 35-65 जैसा हो रहा है कि 35 में ही जब वहाँ पर पब्लिक को बांस मिलने लगेगा, तो यहाँ से 65 की आवश्यकता क्या है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्या है इतनी, तो फार्मर आगे आ सकते हैं। और मैंने छोटा सा कैलकुलेशन भी दिया था कि एक व्यक्ति की एक दिन की आजीविका के लिए 1,000 रुपये की आवश्यकता है। मतलब कि एक भिर्रा 5,000 रुपये जब दे रहा है 5वें-6ठे साल, तो वो मैंने कैलकुलेशन दिया है आप लोगों को। 365 अगर पौधे एक व्यक्ति लगाता है तो उसकी आजीविका, इसी को हम कह रहे हैं H2E2 सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। बैम्बू लगने से आप जहाँ हैं वहाँ का इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस है उसको वो सोखता है। बैम्बू की एक खासियत है, एक्चुअली आइए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर समझ में आएगा। बैम्बू की एक खासियत है कि बैम्बू केवल पत्तियों से सांस नहीं लेता है, बैम्बू अपनी स्किन से भी सांस लेता है, अपनी चमड़ी से भी सांस लेता है। जहाँ जहाँ ग्रीन रहता है यहाँ से भी वो ब्रीदिंग करता है, श्वसन करता है। तो बैम्बू 35% मोर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 35% मोर दूषित हवाओं को सोखता है। तो सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इसने बनाया। इसके जो पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ पर एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलप्ड हो रहा है। जमीन पर चल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा ना सॉफ्टनेस। हाँ, एब्सोल्युटली। सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। अगर हम एक व्यक्ति खुद के जीवन यापन के लिए 365 बांस के पौधे लगाता है, तो प्रतिदिन 1,000 रुपये की इनकम को जनरेट करने के लिए रेडी होता है अगले 5 साल के बाद से। फिर उसकी जितनी आयु है उतनी ही बांस की भी आयु है। थैंक यू।